अस्सलाम वालेकुम। तारीख में कई शादियां हुईं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो किरदारों का मिलाप होती है। एक ऐसी शराकतदारी की कहानी जो आने वाले जमानों के लिए एक मिसाल बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह की। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जोड़ इतना मिसाली क्यों था। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी, इसने तो तारीख का रुख ही मोड़ दिया था। और इस कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में छुपा है कि ये वो निकाह है जिसमें दौलत ने किरदार के सामने सर झुका दिया। सोचें जरा, एक ऐसा रिश्ता जिसने इस जमाने के सारे समाजी उसूलों को एक तरफ रखकर एक बिल्कुल नई बुनियाद डाली। अच्छा, इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए हमें पहले इस जमाने के मक्का को और इन दो गैर मामूली शख्सियात को जानना पड़ेगा। देखें, उस वक्त मक्का का मुआशरा कैसा था। आमतौर पर ख़वातीन तिजारत के लिए मर्दों पर इन्हिसार करती थीं, उन्हें वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं था। लेकिन इन्हीं हालात में एक खातून ऐसी थीं जो बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो ना सिर्फ एक कामयाब बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदमुख्तार और एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ ताजरा थीं। और इनकी इज्जत की वजह सिर्फ उनका कारोबार नहीं था बल्कि उनका किरदार था। इतना बेमिसाल, इतना पाकीज़ा कि पूरा मक्का, जी हाँ, पूरा मक्का उन्हें अत-ताहिरा के लक़ब से जानता था, यानी पाकज़ात। और फिर दूसरी तरफ थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबूवत के ऐलान से बहुत पहले की बात है। वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से पूरे मक्का में जाने जाते थे। इनके भी दो लक़ब थे जिनसे हर कोई उन्हें पुकारता था, अल सादिक यानी सच बोलने वाला, और अल अमीन यानी अमानतदार। तो अब सवाल ये है कि किरदार के ये दो पहाड़, इज्जत के ये दो मीनार आखिर एक दूसरे के करीब कैसे आए? इसकी शुरुआत हुई एक तिजारती सफ़र से। एक ऐसा सफ़र जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर थी, एतमाद। ज़रा सोचिए, हज़रत खदीजा को शाम के लिए अपने तिजारती काफ़िले का सरबराह चुनना था। उस ज़माने में लोग क्या देखते? ख़ानदान, दौलत, असर और रसूख? नहीं, उन्होंने इनमें से कुछ नहीं देखा। उनका मेयार सिर्फ एक था, खालिस किरदार। और इस म्यार पर मक्का में सिर्फ एक ही शख्स पूरा उतरता था। और जब वो काफिला वापस लौटा ना, तो हज़रत खदीजा के खादिम मिसरा ने जो कुछ आकर बताया वो हैरान कुन था। उन्होंने बताया कि इस सफ़र में मुनाफा तो बेमिसाल हुआ ही, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ और था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली ईमानदारी, उनकी आला अखलाक और उन बरकतों का जिक्र किया जो सफ़र में साथ रहीं, यहाँ तक कि एक बादल का मुसलसल साया करने का भी बताया। अब ये सब सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इज़्ज़त थी वो तारीफ़ और एहतराम में बदल गई, और फिर यही एहतराम एक बहुत ही बावकार रिश्ते की पेशकश की वजह बना। तो फिर वही सवाल सामने आता है, इस रिश्ते का मेयार क्या था? क्या ये दौलत थी, ख़ानदान था, समाजी रुतबा था? आखिर वो क्या चीज़ थी? जवाब इंतहाई सादा लेकिन बहुत गहरा था, सिर्फ और सिर्फ किरदार। जी, हज़रत खदीजा ने खुद अपनी एक दोस्त के ज़रिए निकाह का पैगाम भेजा, और उसकी बुनियाद सिर्फ वो बेमिसाल ईमानदारी और अखलाक था जिसकी गवाही वो खुद देख और सुन चुकी थीं। और फिर जो निकाह हुआ वो भी अपनी सादगी और वक़ार में एक मिसाल था। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की 40 साल। महर में 20 ऊँट तय हुए और निकाह का खुतबा अबू तालिब ने हज़रत खदीजा के ही घर पर पढ़ा। ये हर लिहाज से उस दौर के रिवाज से हटकर था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल ये तो शुरुआत थी। ये रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं था, ये एक ऐसी पार्टनरशिप का आगाज़ था जो आगे चलकर तारीख़ बदलने वाली थी, ख़ास तौर से जब नबूवत का आगाज़ हुआ। और इस रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज से लगाया जा सकता है। आपने फरमाया था, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं दी। बस ये एक जुमला ही सब कुछ बयान करने के लिए काफ़ी है कि हज़रत खदीजा का उनकी ज़िंदगी में क्या मकाम था। याद करें वो लम्हा जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घबराहट की कैफियत में घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत खदीजा सिर्फ एक बीवी नहीं थीं, वो एक चट्टान की तरह खड़ी थीं। वो हौसला बनी, वो यकीन बनी, और इस अजीम मिशन पर सबसे पहले ईमान लाने वाली साथी साबित हुईं। तो ठीक है, ये तो थी कहानी। अब सवाल ये है कि इस तारीखी जोड़ से हम आज अपने दौर में क्या सीख सकते हैं? क्या असबाक हैं हमारे लिए?
سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم سبق، رشتے کی بنیاد دولت، خوبصورتی یا سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے کردار، اخلاق اور ایمانداری کی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک جیون ساتھی کو دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ تیسری بات، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے محافظ بننا چاہیے۔ یہ رشتہ باہمی عزت اور ایک دوسرے کی حفاظت پر قائم ہونا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت خدیجہ کا خیال رکھا اور ان کی عزت کی۔ اور چوتھا اور آخری سبق، جو دراصل اس پوری کہانی کا نچوڑ بھی ہے، ایک مضبوط، لمبے عرصے تک چلنے والے رشتے کی بنیاد پیسہ نہیں ہوتا، اعتماد ہوتا ہے، باہمی بھروسہ۔ آخر میں اس پوری بات کو اس ایک خیال پر ختم کرتے ہیں کہ محبت قربانی مانگتی ہے اور وفا کردار مانگتی ہے۔ یہ وہ دو اصول ہیں جو اس مثالی جوڑی نے ہمیں سکھائے، اور یہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بالکل سچ ہیں۔